गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डेट 24 अगस्त हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ये आपकी 9th क्लास का 5th चैप्टर है। पहली दो वर्कशीट्स में हमने क्या जाना था? पहली वर्कशीट में हमने जाना था कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, न्यूक्लियस पढ़ा था और साइटोप्लाज्मा पढ़ा था। फिर सेकेंड वाली जो सेल की आपकी वर्कशीट थी उसमें हमने न्यूक्लियस के बारे में जाना था। अब ये आपकी सेल की थर्ड वर्कशीट है, ठीक है। तो ये है सेल ऑर्गेनल्स। देखिए हर सेल के 3 पार्ट होते हैं, मेन 3 पार्ट जो हमने बताए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये अगर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, तो यहाँ अंदर हमारा न्यूक्लियस स्टोर है, तो इसके बीच में जो लिक्विड है वो हमारा साइटोप्लाज्मा कहलाता है। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारी स्पेशलाइज्ड छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्मा के अंदर। किसके अंदर? यानी कि यहाँ साइटोप्लाज्मा के अंदर। उनको सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है। मेन सेल ऑर्गेनल जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? मेन सेल ऑर्गेनल जो प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूली एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये सेल ऑर्गेनल्स के नाम आपको याद रखने हैं, इनको याद कर लेना या फिर सेल ऑर्गेनल्स एक हेडिंग डाल लेना, इन सभी के नाम लिख लेना, ठीक है, क्योंकि अगली वर्कशीट में हो सकता है इनके फंक्शंस आपको करवाए जाएं। ओके, फिर देखेंगे ईच सेल ऑर्गेनल कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल एंड स्पेसिफिक फंक्शन। हर जो सेल ऑर्गेनल होती है वो बहुत ही क्रूशियल और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। लाइक प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन का बनना, एनर्जी का प्रोड्यूस करना, वेस्ट जो है उसको डिस्पोज करना। जो लिविंग पार्ट है सेल का, लिविंग पार्ट है सेल का जो कि किस किस से मिलकर बना हुआ है? साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस और जो ऑर्गेनल्स की हमने बात की है, इन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मा कह देते हैं। इन सभी को मिलाकर हम क्या कह देते हैं? प्रोटोप्लाज्मा कह देते हैं। अब बात आती है व्हाट इज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होती है? जो हमारी लाइफ होती है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो हमारा जो शरीर है बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस करता है। उन लाइफ प्रोसेसेस में होता क्या है? बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? सब्सटेंस बनता है और कुछ केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस होते हैं वो ब्रेक होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन का बनना और जो ग्लूकोज है उसका टूटना एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है जब ये सेल के अंदर होती है, ये केमिकल रिएक्शन जब सेल के अंदर होती है तो इनको टोटली क्या बोल दिया जाता है? इनको मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोल दिया जाता है। ओके, ये हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली होती ही रहती है। अब आप लोगों ने सुना होगा मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म एक जर्नल टर्म है, ठीक है, जो यूज की जाती है ऑल केमिकल इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या है? एक टर्म दे दी इन सभी केमिकल रिएक्शंस को। ओके, मेटाबॉलिक प्रोसेस तो ये छोटी छोटी जो केमिकल प्रोसेस चलती रहते हैं ये हो गया। अब मेटाबॉलिज्म का ये जो एक सेल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, उसको जिंदा रखने के लिए जो जो प्रोसेस होती रहती है उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ओके, अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट और एनिमल की जो सेल होती है वो डिफरेंट होती है। किस तरीके से डिफरेंट होती है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक मोटी सी सेल वॉल होती है। देखिए हम जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात होती है, ठीक है। तो इनके पास ना एक सेल वॉल भी होती है, मोटी सी परत होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है किसमें? हमारा जो आपकी एनिमल सेल है और प्लांट सेल है। तो ये डिफरेंट पार्ट दिए हुए हैं, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्मा, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेंट्रोलिस। तो ये वाले आपको नहीं दो करने हैं क्योंकि ये अभी आपको एक्सप्लेन किए नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस भी आपको एक्सप्लेन शायद पिछली वर्कशीट में मैंने कर दिया था। तो जो जिन जिन पे मैंने टिक लगाया है ये आप मार्क कर देना, और जैसे ही इन सभी की भी एक्सप्लेनेशन आएगी तो हम आपको आगे करवा देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये है प्लांट सेल। तो आपको प्लांट सेल में
पहला ही क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको एक बड़ा ही सुंदर डायग्राम बनाना है प्लांट और एनिमल सेल का। ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि 9th क्लास में आपसे ये डायग्राम बनवाया ही जाता है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का पक्का आता ही है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्या होती हैं? हमारे शरीर में बहुत सारी रिएक्शन होती हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, जिसमें से किसी में सब्सटेंस बनता है और किसी में सब्सटेंस टूटता है, तो उन्हीं को हम मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। अब आपको डिफरेंशिएट करना है प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। जैसा कि मैंने बताया, सबसे बड़ा और सबसे मेजर डिफरेंस यही होता है कि जो आपके प्लांट होते हैं उनमें सेल वॉल होती है और इनमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। और जो प्लांट होते हैं उनमें जो प्लास्ट नहीं होता, ये चीज आपको लिखनी है। ओके, तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपने क्या करना है, डायग्राम बनाना है। सेकंड क्वेश्चन में व्हाट आर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ। टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द सेल। इन दिस केमिकल रिएक्शन आइदर सम सब्सटेंस form like protein synthesis or substance is broken down to form another simpler substance. All these chemical reaction occurring inside cell is called metabolic process. Differentiate between plant and animal cell. Plants have a cell wall which is not found in animal cell. Plants have a chloroplast which is not found in animal cell. Okay? यानी कि जो plants होते हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो एनिमल्स में नहीं होता है। अगर आप इसको और थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहें आंसर को तो कर सकते हैं। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में आप डिफरेंस बता सकते हैं। सेल वॉल जो होती है वो काफी थिक होती है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो काफी आपकी नाजुक होती है। और जो ये थिक होती है इसलिए होती है ताकि जो प्लांट होते हैं वो उनके पास कोई घर नहीं होता, वो जितनी भी आंधी तूफान बारिश जो भी आता है तो उनसे एक प्रोटेक्शन मिलता रहता है उनको, ठीक है। तो इसलिए जो सेल वॉल होती है काफी थिक बनाई जाती है उनके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। वेयर इज साइटोप्लाज्मा लोकेटेड। साइटोप्लाज्मा देखिए मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्मा ये अगर न्यूक्लियस है तो साइटोप्लाज्मा यहाँ पर है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बिटवीन न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज लोकेटेड लिक्विडी पार्ट इज लोकेटेड, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मा, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ही लिखना है कि सेल में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए, एक लाइन में लिखना है साइटोप्लाज्मा इज अ फ्लूइड लोकेटेड इनसाइड द सेल दैट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल जो है वो पूरी की पूरी किससे बाउंडेड है, एक सेल दूसरी सेल से किस तरीके से अलग होती है। मान लो ये 3 सेल है तो ये है क्या, ये वाली चीज क्या है, ये क्या है, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लीजिए या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन कह लीजिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये जो 5th चैप्टर है अच्छे से समझ में आ रहा है। बच्चों देखो सिर्फ इसको ऐसे मत कीजिए कि ये आपको वर्कशीट करनी है, सिर्फ आंसर्स आपको लिखने हैं। इसको प्रॉपरली कीजिए, ठीक है। इनको याद भी कीजिए साथ के साथ, क्योंकि आपके पेपर जो होने इन्हीं में से होने हैं। मैं पहले ही बोल रही हूँ, बाद में एकदम से बर्डन पड़ेगा, तो आपको पढ़ना भी है। दूसरा, मैंने एक वर्ब की वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ मैंने ये बताया कि वर्ब होता क्या है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि हम इंग्लिश, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि इंग्लिश बिल्कुल स्टार्टिंग से मैम करा दीजिए, तो पहली ही लेक्चर है उसमें जस्ट सिर्फ ये बताया गया वर्ब होती क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप अगर डेली ये छोटे छोटे लेक्चर्स देखते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई होती रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।